संज्ञा का प्रकार है, का प्रकार है। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन किया गया है। देखो बेटा क्या दिया गया है कि वह तो विभीषण निकला। जब मैंने आपको संज्ञा बताई थी तब आपको बताया था कि जब किसी भी व्यक्ति का क्या किया जाए, किसी गुण की तुलना कर दी जाती है या फिर उसकी किसी गुण या उसकी मतलब क्या बोल सकते हैं विशेषता की तुलना जब की जाती है तो वहां पर क्या होता है आपका, वहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, यदि यहां पर होता ना कि वह विभीषण है, फिर तो ये क्या होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि विभीषण क्या है, नाम है। परंतु इन्होंने क्या कहा कि वह तो विभीषण निकला। अब विभीषण का क्या था, घर का भेदी लंका ढाए। उसने अपने ही भाई को मरवाने के लिए क्या किया था, राम को उसका भेद बता दिया था। तो इसलिए क्या है, उसका ये वाली जो विशेषता है उसकी किसी बंदे के साथ क्या की गई है, उसको जोड़ करके बताया गया। इसलिए विभीषण शब्द में भी क्या होगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए ऑप्शन है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है जातिवाचक, सी ऑप्शन है भाववाचक और डी ऑप्शन है समूहवाचक। अब देखो यदि आपने मेरी पिछली कक्षा को देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर हमारी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विभीषण के गुण का किसी के गुण के साथ क्या है, तुलना करते हुए यहाँ पर बताया गया कि वह तो विभीषण निकला। तो यहाँ पर क्या है, किसी की विशेषता या गुण को किसी और की विशेषता या गुण के साथ जोड़ करके बताया गया है, इसलिए क्या है यहाँ पर हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है बेटा देखोगे, गरीबों की प्रार्थनाएं, गरीबों की प्रार्थनाएं, गरीबों की प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी आता है, तो ध्यान देना बेटा ये आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द के लिए भी आता है। ठीक है, गरीबों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है, और फिर वही कोमांस में इसको बंद कर दिया गया है, बाद में जाति के बाद में पूर्ण विराम लगा दिया गया है, और साथ में क्या है, जो प्रार्थनाएं हैं उसे क्या कर दिया गया है बेटा, उसे भी रेखांकित कर दिया गया है। और फिर क्या पूछा गया है, रेखांकित पद में, रेखांकित पद में संज्ञा इंगित कीजिए, इंगित कीजिए। देखो पिछला यदि आप टीचिंग का एग्जाम हमारे हरियाणा का उठा करके देखोगे तो कीजिए को भी शुद्ध अशुद्ध शब्द में लिया गया है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में दो शब्द तो आपको शुद्ध अशुद्ध का भी ज्ञान हो जाता है, एक प्रार्थनाएं, दूसरा कीजिए। क्या कहता है, ए ऑप्शन है आपका व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है जातिवाचक, सी ऑप्शन है भाववाचक और डी ऑप्शन है बेटा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहां भी क्या देखना, मैंने आपको जब संज्ञा करवाई थी तब बताया था कि कई संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो बहुवचन बन जाती हैं। तो बहुवचन किस में आता है, बहुवचन जब हमारी कोई भी सामान्य संज्ञा बहुवचन में चली जाती है तो वो किस में चली जाती है, वो जातिवाचक में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर भी प्रार्थनाएं जो शब्द है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा उसमें क्या है, उसमें है भाई हमारा मीठा शब्द में, मीठा शब्द में देखो एक शब्द दिया इन्होंने मीठा। अब कहते हैं कि मीठा शब्द से, मीठा शब्द से
जातिवाचक संज्ञा बनेगी, जातिवाचक संज्ञा बनेगी। क्योंकि जब संज्ञा से क्वेश्चन आता है या तो आपका भाववाचक से पूछा जाता है, वो मैं आपको बता चुकी हूं, ता, तव, पन आदि प्रत्यय लगने से बनते हैं, या फिर आपका जातिवाचक से सिंपली पूछा जाता है। जातिवाचक संज्ञा बनेगी या बनती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं बेटा? ए ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है भाई पन प्रत्यय लगने से, पन प्रत्यय, प्रत्यय लगने से या योग से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आई प्रत्यय, आई प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के योग से, ठीक है। दूसरा तीसरा जो दिया गया है आस प्रत्यय के योग से, आस प्रत्यय के योग से, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है बेटा उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अब मीठा क्या है? विशेषण है, और इसमें जब हम क्या लगाते हैं, आई प्रत्यय लगाते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है? मिठाई बन जाती है। और कौन सी संज्ञा बन जाती है? मिठाई से। मिठाई से हमारी वही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है बेटा वो पूछे गए हैं, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आता है उसमें है बेटा आपका, देखो यहीं से हम करते चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन आज संभव नहीं हो पाएंगे, लेकिन इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर में जाते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो एकदम से आप पजल नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है वो पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है बेटा संज्ञा, ये क्या है? हमारा प्रश्न है। देखो अभी तक हमने किए संज्ञा के ही हम कर रहे हैं। अब क्या कहता है कि एक जो शब्द आते हैं संज्ञा पद के विकारक तत्व होते हैं, विकारक तत्व या तो होते हैं या कौन से हैं, कौन से होते हैं। अब देखो विकारक तत्व क्या होते हैं? जिनसे उनमें विकार उत्पन्न हो जाए। और संज्ञा के बेटा पूरा ऑप्शन देने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट उत्तर देती हूं। बाकी ऑप्शन में दिया गया है लिंग कारक वचन, या लिंग और कारक, या लिंग और वचन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संज्ञा पद के विकारक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? देखो बेटा ध्यान देना इसको, यहाँ पे सीधा हम उत्तर पे जा रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। तो कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक, ये तीनों ही क्या हैं? इन तीनों के कारण संज्ञा पद में परिवर्तन आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तीनों ही क्या है? हमारे संज्ञा पद के विकारक तत्व होते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है? विशेषण पद के, विशेषण पद के विकारक तत्व होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो विशेषण पद हैं उसमें ये तीनों आपके नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि विशेषण पद में जो होता है वो केवल और केवल किसके आधार पर? लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है। इसमें आपका क्या नहीं रहता है? इसमें आपका कारक नहीं रहता है। तो ध्यान देना, संज्ञा में आपके लिंग, वचन और कारक तीनों ही विकारक तत्वों का प्रयोग होता है, लेकिन जो विशेषण पद होते हैं वहां पर आपके लिंग और वचन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। देखो इससे थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपको पूरा डिटेल में करवा चुकी हूँ। यदि आप मेरी पिछली कक्षा को देखते हैं तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है क्या कहता है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण
सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है ये वही कि भाई कौन सा वाक्य है जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब वाक्य क्या दिए गए हैं वो हम देखते हैं। पहले है पहला जो वाक्य है ये हमने क्या बताना है कि भाई कौन सा एक सार्वनामिक विशेषण है। पहला वाक्य दिया है तुम सब आ गए अच्छे रहे। तुम सब आ गए अच्छे रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है दूसरा वाक्य है जो बाहर है या जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, उसे अंदर बुलाओ। ठीक है, दूसरा वाक्य है। तीसरा क्या है, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा। ठीक है, और जो चौथा वाक्य है हमारा वो क्या है, कुछ छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। ठीक है, ये हमारा अंतिम वाक्य है। अब यहां पे हमें पहचानना है कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो सर्वनाम पदों से बना होता है और किसकी तरफ, संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करता है, क्योंकि इसी का दूसरा नाम क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण भी होता है। अब देखो क्या कहते हैं कि सर्वनाम शब्द तो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है कि सर्वनाम शब्द से बना है, लेकिन जो हमारा ये वाला वाक्य है इसमें क्या है कि कुछ शब्द सर्वनाम है और छात्रों क्या है, हमारा छात्रों हमारी संज्ञा है। तो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर के उसकी ओर संकेत कर रहा है और सर्वनाम से बना है। फिर क्या बता रहा है, कुछ छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि क्या है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो पढ़ने और उनके कुछ कुछ किताबें ले आओ। तो यहाँ पर भी क्या है, विशेषता भी बताई गई है। सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आया है, संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कुछ छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। ठीक है, इसी प्रकार आपको पहचानना है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था क्या, जब मैंने आपको सार्वनामिक विशेषण करवाया था तो मैंने एक वाक्य आपका लिखा था क्या, यदि हम कहते हैं यह हमारा देश है, देश है, तो क्या है, यह शब्द केवल और केवल सर्वनाम है, वो भी कौन सा, निश्चयवाचक, भी यह हमारा देश है। परंतु यदि इसी वाक्य को हम कहते हैं यह देश हमारा है, तो फिर ये क्या है बेटा, फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम पहले आया है, बाद में संज्ञा आई है और इसकी तरफ संकेत करके बता रहा है कि यह देश हमारा है और ये क्या है, देश की विशेषता या हमारे साथ जुड़ने की देश की विशेषता को भी बता रहा है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, ऊपर वाले में ये सर्वनाम है। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना, जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए तो उसको पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यह बालिका फूल से भी, ये देखो जब मैंने विशेषण की अवस्थाएं आपको करवाई थी तो बड़ा अच्छे से करवाया था, अब आप अपने आप ही बता दोगे इसको, यह बालिका फूल से भी कोमल है। ठीक है, यह बालिका
फूल से भी कोमल है। ये एक वाक्य है और इसमें क्या बताना है कि निम्न वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। आंसर हम बताएंगे। पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है कि यह बालिका फूल से भी कोमल है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं, क्वेश्चन क्या किया गया, वाक्य देकर के लिखा गया है कि निम्न वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। ऑप्शन है आपके, या तो मूलावस्था, ठीक है, बी ऑप्शन है उत्तरावस्था, और सी ऑप्शन है उत्तमावस्था, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि मूलावस्था में क्या रहता है कि मूलावस्था में मूल जो होता है विशेषण का वही प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि यह फल मीठा है, ठीक है, या फिर यह फल खट्टा है, या सीता सुंदर है, या राम चालाक है, वो क्या है, मूल अवस्था में है। उत्तरावस्था में हमने बताया था कि भाई जहां पर तुलना की जाए, तुलना कैसी, जैसे इसको ही ले तो यह बालिका फूल से कोमल है, या फिर यह बालिका कोमल है, तो क्या हुआ, मूलावस्था हुई। फिर हुआ यह बालिका फूल से कोमल है, तो क्या हो गया, उत्तरावस्था हो गई। पर इन्होंने क्या दिया कि यह बालिका फूल से भी कोमल है, फिर क्या हो गई, हमारी उत्तमा अवस्था हो गई। क्योंकि यदि फूल से कोमल होती तो केवल तुलना की गई थी, लेकिन फूल से भी कोमल है, फिर क्या है बेटा, ये इसकी बिल्कुल उत्तम अवस्था, मतलब एक तुलना का अंतिम स्तर तक इसकी तुलना की गई, इसलिए क्या है, उत्तमा अवस्था है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा वो देखते हैं। एक वाक्य दिया गया है क्या कि कमरे में कोई हंस रहा है, ठीक है, कमरे में कोई हंस रहा है। देखो सीधा सीधा पूछ लेते हैं तो बता ही देते हैं, लेकिन आजकल जो टीचिंग के एग्जाम है उसमें तो बड़ा डीपली पूछा जाता है। ठीक है, अदर एग्जाम में भी आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन हमारा सर्वनाम का ही है। क्या कर दिया गया है, कोई शब्द को रेखांकित कर दिया गया है, और क्या पूछा गया है, निम्न में से रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो क्या किया गया है, रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, और ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है भाई, ए ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन दिया गया है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर उपरोक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो तो वैसे ही कट जाता है, क्योंकि उपरोक्त सभी तो है ही नहीं। पुरुषवाचक ये वैसे नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना तो अपने लिए बात हो रही, ना किसी दूसरे के लिए बात हो रही। क्या कह रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की बात जरूर है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन है। कहता कमरे में कोई हंस रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये यदि आपने मेरी पिछली कक्षा को नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन है हमारा, देखो ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना करके लेके आई हूं, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको ध्यान देना है, श्री पुनीत जी, श्री पुनीत जी
चाहे आप पुनीत जी की जगह क्या कर सकते हो, और कोई भी नाम ले सकते हो। पुनीत जी शर्मा भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप इतिहास पढ़ाते हैं। देखो एक वाक्य दिया गया कि कोई श्री पुनीत जी हैं और वो क्या करते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। यहां पर भी आप कोमा को बंद कर दोगे, यहां पर भी। साथ में क्या कहता है कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम बताइए। अब वाक्य में जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, क्या कहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ए ऑप्शन जो दिया गया है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जब इतना बड़ा वाक्य आपके पेपर में आता है ना, तब आधे से ज्यादा बच्चे तो ये पजल हो जाते हैं कि सर्वनाम है कौन सा। तो पजल नहीं होना, बताती हूँ कैसे पहचानोगे। बी ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम। और डी ऑप्शन में या तो उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको सीधा सा देखना है, क्या कहते हैं, श्री पुनीत जी शर्मा भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप इतिहास पढ़ाते हैं। किसके लिए कहा जा रहा है, एक पुनीत जी है उनके लिए कहा जा रहा है। जब हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या है, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए हम एक पर्सन के लिए भी आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जब मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम करवाया था तो बताया था कि हम आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। लेकिन लगभग बच्चे आपको देख करके कहां जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम की तरफ, जो कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए जो अभी तक आपके एस्टेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से लेकर के एक जो क्रिया का जो क्वेश्चन रहता है वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या पिछले 2-3 साल से मैंने जो देखा एग्जाम में, नाम धातु क्रिया को लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या दिया जाए, निम्न में से नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बेटा लजाना। ठीक है, बात, और सी ऑप्शन दे बतियाना, और डी ऑप्शन दे ए और सी बोथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाम धातु मैंने पिछली कक्षा में ही आपको बताया था कि किससे बनी होती है आपकी, ये बेटा आपकी संज्ञा सर्वनाम और विशेषणों से बनती हैं। ये मैं उदाहरण दे भी चुकी हूं, तो ए और सी बोथ हो जाएगा। तो ये आपका नाम धातु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान दोगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।